Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, as you know that Government of Pakistan has announced vacations due to Corona pandemic. So Kent Public School System has decided to start online lectures for the students. Now you people have to listen all the lectures very carefully to continue study and save your time as well. This is the first lecture of class 9. Subject is English and our topic is यूनिट नंबर 2 पेट्रियाटिज़म। पेट्रियाटिज़म का मतलब है हुब्बुल वतनी या वतन से मोहब्बत। ठीक है। पेट्रियाटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी मीन्स से मुराद है लव फॉर द मदरलैंड। मदरलैंड मीन्स सरजमीन। हुब्बुल वतनी से मुराद है अपनी सरजमीन से मोहब्बत और डिवोशन टू वंस कंट्री। एक मुहिब्बे वतन लव्स हिज कंट्री, अपने वतन से मोहब्बत करता है एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और कुर्बानी देने के लिए विलिंग तैयार रहता है व्हेन द नीड अराइजेस, जब ज़रूरत पड़ती है। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्रीमैन। लव्स पैट्रियट यानी कि जो लफ्ज़ है पैट्रियट, ये लैटिन वर्ड लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है। उसे जो है वो अक्स किया गया है विच मीन्स, जिसका मतलब है कंट्रीमैन, वतन का आदमी या मुहिब्बे वतन। ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। ये कमेंडेबल क्वालिटी मतलब काबिल तारीफ़ खूबी, इसे एक काबिल तारीफ़ खूबी समझा जाता है। डायलॉग बॉक्स में स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन है, हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। सो आंसर इज अ पैट्रियट sacrifices for the country. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. हुब्बुल वतनी या वतन से मोहब्बत गिव्स देती है पीपल लोगों को द स्ट्रेंथ हिम्मत एंड करेज हौसला टू सेफ गार्ड हिफाजत करने की, द इंटरेस्ट मुफाद या फ़ायदा, लेकिन आप यहाँ पर जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो मुफाद लोगे। ठीक है। ऑफ द कंट्री एंड नेशन, मुल्क और कौम की। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिम्मत और हौसला देती है। फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, द स्वेरेनिटी, स्वेरेनिटी का मतलब है इक़्तिदार, हाकमियत। ठीक है। इंटेग्रिटी, सालमियत, एंड ऑनर और वक़ार ऑफ द कंट्री, मुल्क के, आर ऑफ सुप्रीम वैल्यू, सुप्रीम मतलब आला, वैल्यू में मतलब है इक़्तिदार। ठीक है। ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज़, जिस पर नो कॉम्प्रोमाइज़ कोई समझौता कैन बी मेड नहीं किया जा सकता। एक मुहिब्बे वतन के लिए उसके मुल्क का इक़्तिदार, सालमियत और वक़ार आला इक़्तिदार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट्स मुहिब्बाने वतन या वतन से मोहब्बत करने वाले रेंडर पेश करते हैं सेक्रीफाइस, कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन, हिफाजत एंड प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ ऑफ दीज वैल्यूज़ इन इक़्तिदार की। मुहिब्बाने वतन इन इक़्तिदार के हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मेमारे कौम यानी कि कौम को बनाने वाले, उसके लिए मेमारे कौम का लफ्ज़ आता है। ठीक है। मेमारे कौम एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो चाहते थे टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, वैल्यूज़ इक़्तिदार, कल्चर सकाफ़त एंड ट्रेडिशंस और रिवायात ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों के, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर के।
वो बरे सगीर के मुसलमानों के इक़दार, सकाफ़त और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को दी अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है शनाख्त, पहचान। सेंस का मतलब है हिस्स, ठीक है। उन्होंने मुसलमानों को शनाख्त की एक हिस्स दी, शनाख्त का एहसास दिया। बाय सिक्योरिंग, हासिल करके अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, उनके लिए अ सेपरेट, एक अलहदा, होमलैंड, सरजमीन। उन्होंने मुसलमानों की उनको शनाख्त का एहसास, उनके लिए एक अलहदा सरजमीन लेकर या हासिल करके दिया। ही सेड, उन्होंने फरमाया, वी मस्ट डेवलप, हमें उजागर करना चाहिए, अ सेंस ऑफ पेट्रियाटिज़म, हुब्बुल वतनी के जज्बे को, विच गिल्वनाइज अस, जो हमें उभारता है या हमें, अब जैसे कहते हैं ना कि प्रोमिनेंट करना, ठीक है, किसी चीज़ के सामने जो है वो उसको उभारना, जो हमें उभारता है। ऑल इंटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में, हमें हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर करना चाहिए जो हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम के तौर पर उभारता है। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज़म, हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेक्स अस स्टे अलर्ट, मेक्स अस, हमें रखता है, स्टे अलर्ट, ख़बरदार, इन द वेक, इन द वेक, ख़तरा, ऑफ फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन मतलब बैरूनी, इन्वेजन मतलब हमला। हुब्बुल वतनी का जज्बा बैरूनी हमले के वेक, ख़तरे की सूरत में, मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें ख़बरदार रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख़ में, देर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सी मिसालें हैं, व्हेन पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स, जब लोगों ने लेड डाउन, कुर्बान की, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के डिफेंस, दिफा के लिए। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ मुल्क के दिफा के लिए कुर्बान की। इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर, 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में, मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने, गेव देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की। यहाँ पर हम क्योंकि उनकी शहादत की बात करें इसलिए हम यहाँ पर क्या वर्ड्स यूज़ करेंगे, ज़िंदगियां कुर्बान की, ठीक है, मुल्क के लिए ज़िंदगी कुर्बान करते हैं, ओके। इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, अपनी सरजमीन को प्रोटेक्ट, बचाने की कोशिश में। 1965, 1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान की। अब स्टूडेंट्स आगे जो है वो उन सोल्जर्स के नाम हैं, तो जैसे रीडिंग करवाई जाएगी उसको वैसे ही रीडिंग कीजिएगा, ठीक है। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान, ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टियरडम, इन सब ने शहादत पाई, वाइल फाइटिंग ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते हुए, फॉर देयर मदरलैंड, अपनी सरजमीन के लिए, अपनी सरजमीन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए इन सब ने जामे शहादत नोश किया या शहादत का दर्जा पाया।
ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड, इन सबको नवाजा गया निशान हैदर से द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो सबसे बड़ा फौजी तमगा है, गिवन टू दिया जाता है ग्रेट पैट्रियट्स अजीम मुहिबान वतन को, हु ले डाउन देयर लाइव्स जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हैं फॉर द कंट्री मुल्क के लिए। इन सब को निशान हैदर जो कि सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है उससे नवाजा गया, जो कि उन मुहिबान वतन को दिया जाता है जो अपनी ज़िंदगियां मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं। डायलॉग बॉक्स में क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। इसका आंसर आप लिख सकते हैं निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पैट्रियाटिज़म हुब्बुल वतनी देयरफॉर इसलिए इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है। दैट कॉन्टीन्यूज इंस्पायर एंड गाइड्स अ नेशन। इंस्पायर्स का मतलब है बच्चे कि वो मुतासिर करता है, एंड गाइड्स और रहनुमाई करता है अ नेशन एक मिल्लत की। ठीक है, हुब्बुल वतनी का जज्बा इसलिए सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ज़िंदा जज्बा है जो एक कौम को मुतासिर करता है और उसकी रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज में अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट। डिवॉइड ऑफ का मतलब है जो महरूम हो, यानी किसी चीज़ से महरूम होना। ठीक है, एक S.W. स्कॉट के अल्फाज में ऐसा इंसान जो पैट्रियोटिक स्पिरिट वतन से मोहब्बत के जज्बे से महरूम है, इज़ लाइक द वन, वो उसकी तरह है, हु जो ब्रेथ्स देयर द मैन विथ सोल सो डेड। ब्रेथ्स देयर द मैन वो इंसान जो सांस तो लेता हो, विथ सोल लेकिन उसकी रूह सो डेड मुर्दा हो चुकी हो। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड, अब यहाँ पर हैड सेड का मतलब है हैड सेड। ठीक है, ये ओल्ड जो इंग्लिश है ना ये उसका वर्ड है। ठीक है, जिसने खुद से कभी भी ये नहीं कहा होगा दिस इज़ माई ऑन, ये मेरी अपनी, माई नेटिव लैंड, मेरी अपनी सरजमीन है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको होप सो ये लेसन समझ आ चुका होगा। बच्चे आपने जैसे मैंने आपको रीडिंग करवाई है आपने इस ट्रांसलेशन को वैसे ही याद करना है। और एक बात याद रखिएगा बेटा कि मैंने आपको जो पहले जैसे मैं रीडिंग करवाती थी मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताती थी, लेकिन आपने देखा होगा कि बाद में मैंने बा मुहावरा जो है वो इसकी ट्रांसलेशन यानी कि जैसे प्रॉपर एक सेंटेंस हम पढ़ते हैं ना, मैंने आपको वैसे पढ़ाया। तो बेटा आपने मीनिंग्स को याद करने के लिए तो वैसे ही पढ़ना है, लेकिन जैसे मैंने आपको दोबारा फिर लाइन्स पढ़ाई हैं आपने उन लाइन्स को वैसे ही पढ़ना है और वैसे ही लिखना है, क्योंकि पेपर में आप जब करते हैं तो आप बा मुहावरा तर्जुमा यानी कि प्रॉपर एक जैसे उर्दू में सेंटेंस लिखा होता है ना आप उसको वैसे करते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो बच्चे इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा। ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।